एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। और आज हम लोग एनी वर्सेस एनी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एनी और एनी ऑब्जेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एनी और एनी ऑब्जेक्ट और आप इसका कहाँ यूज करते हो। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे कि एनी और एनी ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस है और आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, और कुछ हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन दी एनी और एनी ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दी एप्पल स्विफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, any can represent an instance of any type at all, include function type and optional type, class structs and enum। कहने का मतलब ये है कि any हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोगों का डेटा टाइप से कोई मैटर नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा वेरिएबल हम असाइन करें जिसमें कभी वो इंटीजर असाइन हो जाए, कभी वो फ्लोट असाइन हो जाए, कभी वो बुलियन असाइन हो जाए, इसमें मतलब डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि उस वेरिएबल में जो है वो इंटी आएगा या तो स्ट्रिंग आएगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मतलब एनीथिंग, वो उसमें कुछ भी आ सकता है। उस केस में हम लोग एनी को लेंगे। एनी ऑब्जेक्ट जो है इसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास टाइप। मतलब एनी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास टाइप के साथ काम करता है, और एज वी नो कि स्विफ्ट में जो क्लासेस होते हैं वो रेफरेंस टाइप होते हैं और जो स्ट्रक्ट होती है वो वैल्यू टाइप होती है। तो एनी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे क्लासेस के साथ काम कर सकती है। अगर हम लोग को याद होगा कि ऑब्जेक्टिव सी में हम लोग आईडी यूज करते थे जो एज सिमिलर टू एनी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव सी में हम लोग आईडी यूज करते थे और स्विफ्ट में हम लोग एनी ऑब्जेक्ट यूज करते थे। तो ये जो है थोड़ी सी डिफरेंस है जो आप इसको बता सकते हो कि एनी हम तब यूज करेंगे जहां हमारा डेटा टाइप जो है मैटर नहीं करता है। अगर एग्जांपल की बात करें, मतलब यूज केसेस की बात करें, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि एनी इज एक्सेप्ट एनीथिंग। मतलब उसमें आप बुलियन भी असाइन कर सकते हो, इंट भी असाइन कर सकते हो, कुछ भी असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया है कि मैंने एक एरे क्रिएट किया है जो एनी टाइप का है। इस एरे में हमने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इवन मैंने बुलियन को भी डाला है, और इसमें हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला है और ये एक्सेप्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें आपको डेटा टाइप का कोई मैटर नहीं करता है, आप उस केस में एनी को ले सकते हैं। कोई ऐसी एपीआई है जिसका रिस्पॉन्स आ रहा है और उस रिस्पॉन्स में आपको पता नहीं कभी वो इंट है, कभी बुलियन है, कभी वो फ्लोट है, उस केस में आप एनी को कंसिडर कर सकते हो। और एनी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप एनी ऑब्जेक्ट को इस तरह से करने को करेंगे तो आपको इस केस में आपको एरर देखने को मिलेगा। इसलिए एनी ऑब्जेक्ट जो है इट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको एक ऐसा एरे क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ आपको इंटीजर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर का एरे बनाते हैं। स्ट्रिंग का लेना है तो हम लोग स्ट्रिंग का एरे बनाते हैं। अगर आप एनी ऑब्जेक्ट लोगे उस केस में अगर आप सोच रहे हो कि हम उसमें इंट, फ्लोट सब कुछ डालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एनी ऑब्जेक्ट का बेस्ट एग्जांपल हम लोग कब यूज करते हैं, अगर आपको कोई प्रोटोकॉल है उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि दैट प्रोटोकॉल इज ओनली एक्सेसिबल फॉर द क्लासेस, तो उस केस में हम लोग एनी ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोटोकॉल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी बहुत एग्जांपल को देखते हैं, इससे मोर क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल से पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं जो एनी टाइप का है, ठीक है। और इसको हम लोग एनी, और एनी में हम लोग एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं, एक इंटीजर, और आप इसमें एक बुलियन भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फ्लोट असाइन करने का मन है तो आप फ्लोट भी असाइन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एनी ऑब्जेक्ट एनी लेते हो और उसमें अगर आप इंट, फ्लोट कुछ भी असाइन करते हो तो आपको किसी तरह का एरर नहीं मिलेगा। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो जस्ट रन दिस, ये देखिए ABC1 ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके जगह पे अगर आप फ्लोट के जगह पे अगर आप कुछ भी फिर से अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है जहां पे कि मुझे डेटा टाइप का कोई स्पेसिफिक नहीं है, मुझे नहीं पता कि डेटा टाइप क्या आने वाला है, उस केस में आप ले सकते हो।
लेकिन मैं इसका एक डिसएडवांटेज बोलूंगा कि एज ए डेवलपर इट्स टू बी स्पेसिफिक। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो या फिर अगर आप कोई एरे क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में हमें टू बी स्पेसिफिक होना चाहिए कि उस वेरिएबल में हम लोग स्ट्रिंग ही देंगे और उस केस में हम लोग एरे ही देंगे। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, और ये जो है हमारा एनी है, और इसमें अगर हमने मान लीजिए एबीसी करके एक नाम असाइन किया, राइट, तो ये मुझे पता चल रहा है कि दिस इज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। एक डेवलपर आएगा, अच्छा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसको प्रिंट किया तो उसे वो एबीसीडी दिया। अगर मैं इसी को नेम में अगर मैं 7 असाइन कर रहा हूं तो भी ये काम करेगा। मतलब इसका डेटा टाइप जो है वो ए नहीं है, वो फिक्स नहीं है, ये कुछ भी असाइन हो सकता है। इसी केस में अगर मैं बुलियन भी असाइन कर दूं तो भी ये काम करेगा। तो एज ए डेवलपर को ये नहीं पता चल पा रहा है, या डेवलपर ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर मैं कोई वेरिएबल है तो ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग होता तो मुझे पता चलता कि अच्छा इसमें मुझे स्ट्रिंग ही देना है, लेकिन ये एनी होने के कारण आप इसमें कुछ भी असाइन कर सकते हो। तो एज ए जब अगर कोई अदर डेवलपर आता है तो उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे मैंने तो इसमें स्ट्रिंग असाइन किया, इसमें कुछ भी असाइन हो रहा है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको समझना होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब अगर हम एनी ऑब्जेक्ट की बात करें तो एनी ऑब्जेक्ट, अगर इसी चीज को हम अगर एनी ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें, ठीक है, तो हमें एरर आएगा, राइट। अगर मैं इसको एरे ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो मुझे एरर मिलेगा, राइट। ये एम्बिग्यूअस एरर दे रहा है। जाहिर सी बात है कि एनी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्ट्रिंग फ्लोट ये सब नहीं। अगर इस चीज को अगर मुझे करना है एनी ऑब्जेक्ट में तो आपको टाइप कास्ट करना होगा, इट शुड बी एनी ऑब्जेक्ट, और आपको यहाँ पे ऐसे सेम एज यहाँ पे भी और सेम एज यहाँ पे भी लिखना होगा। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो, मतलब आप एक स्ट्रिंग लिए हो, इस स्ट्रिंग को बोल रहे हो कि ये जो है वो एनी ऑब्जेक्ट है, एक इंटीजर है वो भी एक एनी ऑब्जेक्ट है, और एक बुलियन जो है वो एनी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया वो एनी ऑब्जेक्ट है, यानी इसके अंदर जो भी आएगा वो एनी ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो है वो काम कर जाएगा, राइट। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा एरे बनाते हो जो एनी ऑब्जेक्ट का है और उसमें अगर आप स्ट्रिंग असाइन करते हो तो टू बी स्पेसिफिक आपको वहां पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। एनी ऑब्जेक्ट का मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया था कि जैसे अगर आपको कोई प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि दैट प्रोटोकॉल इज ओनली एक्सेसिबल फॉर द क्लासेस, तो उसके लिए हम लोग एनी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक स्ट्रक्ट क्लास बनाता हूं माई स्ट्रक्ट, और उससे पहले मैं एक प्रोटोकॉल बनाता हूं, प्रोटोकॉल इज इक्वल टू माई माई प्रोटोकॉल। ये जस्ट एग्जांपल है तो मैं बस दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं, मैं इसमें कुछ करूंगा नहीं, बस सिंपल मैं एक प्रोटोकॉल में एक फंक्शन बनाऊंगा शो डेटा, ठीक है। अगर मैं इस प्रोटोकॉल को और मैं एक क्लास भी बनाता हूं माई माई क्लास, ठीक है। अगर मैं इस प्रोटोकॉल को एक्सेस करना चाहता हूं तो सिंपली हम लोग प्रोटोकॉल को ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट एट दिस प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने इस प्रोटोकॉल को ऐड किया, अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा। और सेम मैं अगर यही क्लास में भी करूंगा तो उसके केस में भी मुझे एरर देगा और इसे हम लोगों को ऐड करना होगा, राइट। तो मैंने इस प्रोटोकॉल को ऐड कर दिया। अभी के लिए वेल एंड गुड, सब कुछ सही है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा कहा गया कि चलो ये जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ क्लास में वर्क करे, स्ट्रक्चर में वर्क नहीं करे। कहने का मतलब है कि दिस प्रोटोकॉल इज ओनली वर्क फॉर रेफरेंस टाइप। तो हम कैसे करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आप एनी ऑब्जेक्ट लगा देते हो तो दिस प्रोटोकॉल इज ओनली एक्सेसिबल फॉर दी
क्लासेस नॉट फॉर दी स्टफ। और आप देख सकते हो कि एनी ऑब्जेक्ट लगाने से मुझे ये एरर आने लगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।